संजय भाई। 1 तारीख से जनवरी एक आध्यात्मिक 12 कदमों का सफर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन की, हमें कदमों की जरूरत क्यों है। और पहला कदम, ये जितने भी 12 कदम है उसकी एक आधारशिला, एक नींव है और इसको 100% होना चाहिए। और कल से इस विषय के ऊपर अश्विन जी और आबाराव जी के मार्गदर्शन में जो चार्ली मेथड से इसकी प्रक्रिया आरंभ हुई है। कल हम लोगों ने इसकी गहराई को समझने के लिए कि ये सचमुच मैं शराबी हूं, ये मान्यता मेरे अंदर आई है क्या, इसके लिए सेल्फ डायग्नोसिस शीर्षक के नाम से पहला भाग सामने रखा गया, जिसमें बिग बुक से संबंधित जो जरूरी पहरे थे वो पढ़े गए, कुछ उसमें और एड ऑन किया गया और लगभग सभी भाइयों ने उत्साह के साथ इस बात को अंतर्मन से स्वीकार किया और वो स्वीकार्यता महसूस भी हुई। कल बड़ा ऊर्जामय माहौल था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार का ऊर्जामय माहौल हमारे बीच में आज भी रहे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कदम 1 के 2 भाग और हैं। यदि मैं इस प्रकार से इसको कहूं कि मुझे अपना आत्मनिरीक्षण करने के बाद में ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, मैं सचमुच एक अल्कोहलिक हूं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन है? तो आज उसी को समझने के लिए, हाँ, इसका एक सॉल्यूशन है, देयर इज अ सॉल्यूशन, इसका एक समाधान है। और द असेंशियल ऑफ रिकवरी, कि इस रिकवरी, यदि मैं चाहता हूं कि ये समाधान मेरे साथ काम करे, मैं चाहता हूं कि कुछ भी हो, अब मुझे इसमें से बाहर निकलना है, बस बहुत हो गया, और आज नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। तो इस प्रकार से एक मन में शराब रुकने के बाद आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके हिसाब से ये जो पैरे हैं वो हमें मार्गदर्शन देंगे और इसको हम लोग पढ़ेंगे बिग बुक में से। और इसकी आगे की प्रक्रिया के लिए मैं अश्विन जी से आग्रह करूंगा कि जो आज पढ़ा जाने वाला है उसका एक संक्षिप्त परिचय हमारे बीच में रखें और कार्यक्रम की शुरुआत करने की एक हरी झंडी होती है, वो हरी झंडी हमें दिखाएं ताकि हम आगे बढ़ पाए। जी अश्विन जी, ओवर टू यू। वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सभी उपस्थित सभासद साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जीवनदायिनी व्यवस्था, जिसने मेरे जिंदगी में, मेरे उस जीवन में और आज के जीवन में एक इंटरवेंशन किया। अश्विन जी, आपकी आवाज लो होती जा रही है। हाँ, आएगी आएगी। जिससे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के भाषा में आज मैं कह सकता हूँ कि विदाउट डिवाइन इंटरवेंशन ये हो नहीं पाया है। और ये सब प्रक्रिया आप लोगों के भाइयों के बीच में और मेरे पूर्वजों ने जो कार्य सिद्धि दी, एक कार्यक्रम की प्रक्रिया दी, जिसमें मेरा होम ग्रुप, रिवाइवल ग्रुप था, मेरे मार्गदर्शक, और इन सब बातों के लिए जीवित रह के आप लोगों के बीच में आने के लिए मेरे परिवार ने मेरा दिया हुआ, यही समूचे कारण है कि जिसने मुझे इस रास्ता पे लाया है कि एक असीमित ऐसी शक्ति
जिसके सिद्धता तो मुझे आती है, मगर जिसको समझ पाने में आज भी मैं पूरी तरीके से कभी समझ पाऊंगा ऐसा ख्याल ही मेरे दिमाग से निकल गया। और वो शक्ति जो है वो हर वक्त में आप लोगों के बीच में हर वक्त उसका प्रचिति मुझे आती है, उसकी सिद्धता मुझे आती है, उसकी अनुभूति मुझे आती है, वो प्रज्ञान मुझे प्राप्त होता है कि वही शक्ति है जिसने मुझे एक प्रोफाउंड चेंज मेरे पूरे नजरिए में जिंदगी के तरफ देखने में एक अमूलाग्र परिवर्तन उस शक्ति के द्वारा निरंतर एक सुधार के प्रक्रिया के द्वारा उसमें विकास हो रहा है। कदम नंबर 1, हमने यह स्वीकार किया कि हम शराब के सामने हतबल है। वो शक्ति की कमतरता और मेरे जिंदगी में शराब से मैं पूर्णतः टूट जाना, बार बार मेरे जिंदगी में शराब आना, उसकी कारण मीमांसा जो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की एकमात्र मांग कि अगर पीना ये तुम्हारी समस्या हो गई है तो आप अल्कोहलिक एनोनिमस की इन सभाओं में उपस्थित रह के ये जांच पड़ताल करें, खुद का निदान करें, स्व का निदान कि आप हमारे समान उस कैटेगरी में आए क्या, उस खास वर्ग में आए क्या जिनको शराबी जो दुनिया कहती है और जिनके प्रति बड़ा तिरस्कार है, बड़ा दुत्कार है, बड़ी घृणा है, वो एक जानलेवा बीमारी से ग्रसित है, निरंतर बढ़ते जाने वाली, कभी भी ठीक न होने वाली एक ऐसी बीमारी जिसकी मान्यता तो मेडिकल साइंस देती है आज, मगर जिसके लिए कोई इलाज मेडिकल साइंस के पास में नहीं है। वो टोटल साइकिक चेंज और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने में वो हतबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें वो क्रॉनिक अल्कोहलिक करके बुलाते हैं, पुराना बेवड़ा। और इसके लिए हमने, जिन्हें आज हम सम्मान से वैद्यकीय शास्त्र के संत मानते हैं, डॉक्टर विलियम डी सिल्को, जिन्होंने कई शराब से ग्रसित होने वाले व्यक्तियों के साथ में काम करना एक उनकी ललक बन गई थी, जिन्होंने इस खास वर्ग को आइडेंटिफाई किया और इनके संबंध में उन्होंने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, शरीर और मन को लगी हुई बीमारी, मगर साथ में उनके अनुभव में अल्कोहलिक एनोनिमस से निरंतर, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का गठन होने के बाद में उनकी काफी सहायता हुई, उनका सपोर्ट मिला, उनका आधार मिला और उनके द्वारा अल्कोहलिक एनोनिमस को प्रशस्ति पत्र ही नहीं दिया गया, बल्कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को इस कार्य पद्धति के लिए सराहा, उनकी प्रशंसा की, उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, उन्हें मार्गस्थ किया, मार्गदर्शन दिया और साथ में वो इस बात को समझने लगे कि जो उनसे संभव नहीं था, एक अद्वितीय शक्ति के द्वारा ये संभव हो गया है। और ये बात उनको समझ में आ गई थी बिल के द्वारा कि ये चमत्कार स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से आया है, यानी वो शरीर के साथ साथ, मन के साथ साथ आत्मा से भी बीमार है। और इसी को वो भेद करने का फर्क, सही और गलत में की, सच और झूठ में की, असली और नकली में का भेद करने का फर्क एक शराबी खो देता है। वो सद्विवेक उसका चले जाता है, वो कॉमन सेंस वो खो देता है, वो अपने
उसी जिंदगी को, शराबियत की जिंदगी को, शराबी के उस दौर को ही वास्तविक जीवन मानते रहता। इसके कई बातें हमने देखी कि उसमें एक बात तो मैं हमेशा बोलता था, सब तो पीते हैं, मैंने पिया तो क्या हुआ, कौन नहीं पीता आजकल। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी बात है जो डॉक्टर विलियम डी सिल्वर शुरू में ही कहते हैं, और वो थी परिणाम और आवश्यकता। वो इसेंशियल हो जाना, वो मेरे जिंदगी का एक अहम अंग बन जाना, ये बात भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रीत्या कही है, जिसको वो बोलते हैं इसेंशियली। यानी जैसे हवा, पानी, अन्न ये मेरे जरूरतें बन जाती है, वैसे ही शराब मेरे जरूरत की आवश्यकता, एक जरूरत बन गई उसके परिणाम के द्वारा। वो परिणाम क्या था? वो परिणाम था कि मैं चेंज हो गया। जो सहमा हुआ, डरा हुआ, घबराया हुआ, कमजोर था, वो ताकतवर हो गया, वो शक्तिशाली हो गया, वो वो मर्द बन गया, वो पुरुष बन गया। अब मैं वो जो मैंने देखा था, जिनको बोलते थे बायला है क्या तू, लड़की है क्या, लड़की के समान शर्माता है, घबराता है, तो वो जो दूसरा भाग था मेरे जिंदगी में, मेरे नजरिए में, नजर में मेरी नजर बदल जाता। मैंने अपोजिट सेक्स को कमजोर मानना, स्त्री के प्रति मेरा आदर निकल जाना, वो शक्ति का स्रोत है ये मैं भूल जाना, मैं उन संस्कारों से दूर हो जाना, वो सीख से, वो जो मुझे सीख देने की कोशिश हो रही थी, सबक देने की कोशिश हो रही थी, उससे मैं परे हो जाना। बचपन से लेकर मैं शक्ति की खोज में, जिसके द्वारा मैं वो सम्मान पा सकूं, वो वर्चस्व पा सकूं, एक मैं मर्द करके पहचाना जा सकूं, मैं ताकतवर हो सकूं, इसके लिए मैं अनेक शक्तियां कि बहुत सारे लोग मेरे फॉलोअर रहेंगे, मेरे साथ में रहेंगे, उनके ऊपर मेरा वर्चस्व रहेगा, मैं हर किसी के नजरों में रहूंगा, हर किसी की आवश्यकता रहूंगा, तो मैं मर्द कहलाया जाऊंगा, मैं एक पुरुष के रूप में, एक मर्द के रूप में पहचाना जाऊंगा। ये नजर मेरी बदलते गई, नजरिया बदलते गया, इसके साथ में मेरा बिहेवियर बदलते गया, इसके साथ में मेरा कैरेक्टर बदलते गया, मेरा बर्ताव बदलते गया। और उसमें शराब आने के बाद में, और शराब ने मेरे ऊपर अपना वर्चस्व करने के बाद में, वो फिजिकल एलर्जी का पार्ट आने के बाद में, और वो मेंटल ऑब्सेशन, वो इल्यूजन और डिल्यूजन, उसी भ्रमों में रहना, उसी जिंदगी को सही जिंदगी मानना, ये सब खेला जो हमारे पूर्वज बहुत विस्तार से बिग बुक में करते हैं, विस्तार करते हैं, करके हाथ जोड़ के विनती है कि इसको शॉर्टकट मत समझिए, अपने मार्गदर्शक के साथ में पूरे डेप्थ तक जाके, क्योंकि बीमारी को पूर्ण स्वीकार समझना तो बहुत मुश्किल है। समझना तो धीरे धीरे उसका आकलन होता है, समझ में आता है, जैसे जैसे हम इस राह पर आगे बढ़ते हैं, सात्विक जीवन का आनंद लेते हैं, और चित्त शांति प्राप्त करते हैं, और सद्विवेक प्राप्त करते हैं, और दूसरे शराबियों के साथ में काम करना शुरू करते हैं, तब इसका और ज्यादा कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, कितना लोगों को मैंने सताया है, कितने लोगों को मैंने असुरक्षित किया है, कितनी मैंने वो अस्ताव्यस्तता फैलाई है, कितने लोगों का आधार निकाल के उनको निराधार किया है।
कितने लोगों के जिंदगी को असुरक्षित किया है, उनको लज्जित किया है, उनको अपमानित किया है, उनको अपने जिंदगी से निराश किया है, उनको उनके जिंदगी में खालीपन लाया है, उनकी खुशियों को छीन लिया है। ये मेरे बिहेवियर में, ये मेरे देखने के नजरिए ने। और अब यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि बीमारी सिर्फ शराब नहीं है, शराब का वो अविवेकी सेवन और मेरे वो लक्षण, फिजिकल एलर्जी एंड मेंटल ऑब्सेशन, वशीभूतीकरण, ये तो मेरे पूर्व धारणाओं का, पूर्व कल्पनाओं का, मेरे उस शक्ति के स्रोत को न समझने का, शक्ति क्या है ये न पहचानने का, वो पहचान मैंने भूल जाने का, वो अन्य जगहों पे काम करने का, वो मेरा सद्विवेक काम करने का, वो मेरे कॉमन सेंस काम करने का, कि सामने से आई हुई गाड़ी नशे में होते वक्त भी वो आने वाला भी समझ जाता था ये सारा ये बहका हुआ है, ये ठीक ठाक नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है, वो मेरे से दूर हो जाता था और कहीं पे तो भी मैं बच जाता था। वो भी शराब ने छीन लिया था, मगर होशो हवास में थोड़ा बहुत जब होशबंदी रहती थी, ऐसा मुझे लगता था कि मैं अब सब कुछ ठीक कर रहा हूँ। तब कई सारे जगहों पे मैं वही अधिकार प्राप्त करने के लिए, वही वर्चस्व प्राप्त करने के लिए, वही ताकतवर बनने के लिए, वही शक्ति के लिए जो अनेक रूप में मैं देख रहा था, अपोजिट सेक्स से लेके, स्त्री से लेके, तो पैसे पाने से लेके, तो शोहरत मोहरत से, नाम से लेके, सब चीजों में मैं अपने मैं से उलझा हुआ था। मैं धीरे धीरे अपने वजूदों को खो रहा था, अपने वैल्यूज को खो रहा था। वो ईमानदारी की बात हट गई थी। लोग बोल रहे थे ये बेईमान है, ये चालाक है, ये धूर्त है, ये छिपा रुस्तम है, ये मैनिपुलेटिव है, इसके नजर में खोट है, इसका बर्ताव गलत है, इसके साथ में रहना धोखा है। शराब और शराब के बिगड़ की जिंदगी भी रास नहीं आ रही थी। यस और नो भाई लोग? Yes, यस yes, यस yes. यस यस थोड़े बहुत 19-20 प्रमाण में कम ज्यादा होंगे, मगर कुछ ना कुछ तो अनुभव आपके भी होंगे, हाँ कि नहीं भाई? यस Yes, 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 yes. तो अगर ये अनुभव है और ये बढ़ते जाने वाले हैं, क्योंकि निरंतर हमने ये देखा कि इसमें वृद्धि होते जाती है, बार बार मेरा बिहेवियर, मेरा कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। मेरे देखने के नजरिए में मुझे लगता है कि जब मैं स्त्री को देखता हूँ तो सिर्फ मैं उसकी वो अंगों को देखता हूँ, मगर उसके भीतर के उस शक्ति को, उस प्यार को, उस त्यागों को, उस समर्पण को मैं देख नहीं पाता। हर कोई अपने भीतर से इन बातों को समझे, देखे। तो इन सब चीजों में क्या मैं संबंधों में जा सकता हूँ? क्या मैं इस दुनिया में एक परिवार का सदस्य करके अपनी भूमिका निभा सकता हूँ? क्या मैं समाज का एक नागरिक करके अपने भूमिका को पूरा कर सकता हूँ? क्या इन सब लोगों के बिगड़ मेरी जिंदगी बन सकती है? क्या हवा के बिगड़, पानी के बिगड़, अनाज के बिगड़, इस नेचर के बिगड़ मैं नहीं जी सकता? तो क्या मैं माँ बाप के बिगड़, जो मैं बोलता है अच्छा कि जन्म दे के क्या उपकार किए क्या मेरे ऊपर, जन्म दिया है तो मेरा पूरा करो, मेरे अधिकार मेरे को दो, मेरे को छोटा 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 करके हर वक्त आप दुत्कारते और बड़ों का तुम मान सम्मान करते, मगर वो किस प्रकार अपना कर्तव्य निभा रहे थे ये मैंने कभी देखा नहीं। तो इन सब से छुटकारा पाना, आजाद होना, जो मेरे को मेरे बुद्धिमत्ता से, मेरे इन सब चालाकियों से, मेरे वो
इंटेलेक्चुअल माइंड से, मेरे होशियारी से जो हो नहीं रहा था वो करना पड़ेगा ना भाई लोग, आया ना। Yes, yes, yes. yes, हाँ। तो इस प्रकार से पूरा उल्टा पलटा हुए व्यक्ति के लिए भी एक सुधार की प्रक्रिया है जो टेस्टेड है। जैसा एक हीरे के व्यापारी को एक शिक्षण मिलता है, एक सोने का व्यापार करने वाले को शिक्षित किया जाता है, वो देख के बता देता है असली है कि नकली है, सही है कि गलत है। वो खोट को पहचान जाता है, वो बेईमानी को पहचान जाता है, वो चालाकियों को पहचान जाता है। उसके लिए भी वो लेंस लेता है, लेंस लेके उसका निरीक्षण करता है और फिर उसका कितने कैरेट का है वो बताता है। मूल्यांकन मेरा बिगड़ गया जिंदगी का। तो अगर ये जिंदगी दी हुई एक तोहफा है, एक ब्लेसिंग है, मेरे को एक सुनियोजित पद्धति से इस जिंदगी में लाया गया है, ये नियोजन मेरा नहीं था, तो क्या मुझे अब कुछ ऐसी टेस्ट, कुछ जो बातें हैं, जैसा सोनार परखने के लिए भी जब डाउट आ जाता है तो सोनार असली नकली को देखने के लिए एसिड टेस्ट करता है। क्या मैं इन सब बातों के लिए अब शिक्षित होने को, पुनर्शिक्षण लेने को, अपने पूर्वग्रहों को निकालने को तैयार हो गया हूँ? अब ये बातें अब हमको देखनी है। क्या वो तैयारी है मेरी? वास्तविकता में वो ललक मेरे भीतर है? तो संजय भाई, अब हम जाएंगे, इसका समाधान है। और साथ में इसके लिए अगर हम तैयार हैं तो आगे चल के अगर समय को थोड़ा सा हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हम दूसरे कदम को भी पूरा करें। जी धन्यवाद। ओवर टू यू संजय भाई। धन्यवाद अश्विन जी। दोस्तों, पहले कदम का दूसरा भाग देयर इज अ सॉल्यूशन, इसका एक समाधान है। बिग बुक में मैं कहाँ से पढ़ना है, जिनके पास जो भी एडिशन है वो एडिशन के हिसाब से पेज नंबर स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले है, मैं एक बार उसको बताना भी चाहूंगा। इंग्लिश 3rd एडिशन, 4th एडिशन, पेज नंबर 25 और 26, लास्ट पैरा। हिंदी पुरानी किताब ओल्ड एडिशन, पेज नंबर 49, लास्ट बट फर्स्ट पैरा। हिंदी न्यू 25 और 26, लास्ट पैरा। और मराठी में पेज नंबर 23, लास्ट पैरा। हिंदी में ये वाला पैरा कुछ इस प्रकार से चालू होता है, यदि आप वास्तव में, बिल्कुल लास्ट पैरा है जो 25 से शुरू होता है और 26 के आरंभ में खत्म होता है, यदि आप वास्तव में हमारे जैसे गंभीर शराबी है से चालू होता है। तो मैं दोबारा पेज नंबर रिपीट कर रहा हूं। जिन्होंने अभी तक उसको नहीं खोला है या खोल नहीं पाए हैं, वो दोबारा इसको सुने और वो पेज खोल लें। इंग्लिश 3rd और 4th एडिशन, पेज नंबर 25, 26, लास्ट पैरा। हिंदी ओल्ड 49, लास्ट बट फर्स्ट पैरा। हिंदी न्यू 25 और 26, लास्ट पैरा। मराठी 23, लास्ट पैरा। तो दोस्तों, मैं पढ़ने जा रहा हूं हिंदी न्यू एडिशन से, पेज नंबर 25, 26। अध्याय है देयर इज अ सॉल्यूशन। यदि आप वास्तव में हमारे जैसे गंभीर शराबी हैं तो हमें विश्वास है कि इसके लिए कोई बीच का या आसान रास्ता नहीं है।
हम ऐसी स्थिति में थे जहां जीना असंभव हो रहा था और हम बीमारी की उस सीमा तक पहुंच गए थे। यहां से वापस आने का कोई मानवीय मार्ग नहीं बचा था। हमारे पास केवल दो ही समाधान रह गए थे। एक यह कि हम अपनी असहनीय स्थिति को ऐसे ही स्वीकार करते हुए एक कड़वे अंत की तरफ बढ़ते रहें, और दूसरा यह कि हम एक आध्यात्मिक सहायता स्वीकार कर लेते। हमने यही किया क्योंकि हम ईमानदारी से चाहते थे और इसके लिए परिश्रम करने को भी तैयार थे। तो दोस्तों, मैं इसमें से प्रश्न उत्तर करूंगा। आप हाँ और ना जोर से लाउडली, जैसा कल हम लोगों ने इसको किया था उसी प्रकार से आपने माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूं। दोस्तों, क्या आप वास्तव में हमारे जैसे गंभीर शराबी हैं? ये प्रश्न हमारे पूर्वज हमसे पूछ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या हम वास्तव में गंभीर शराबी हैं, हाँ या ना? यस 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 तो हमें विश्वास है कि इसके लिए कोई बीच का या आसान रास्ता नहीं बचा है, हाँ या ना? यस यस हम ऐसी स्थिति में थे यहाँ जीना असंभव हो रहा था, हाँ या ना? यस हाँ और हम बीमारी की उस सीमा तक पहुंच गए थे जहां से वापस आने का कोई मानवीय मार्ग नहीं बचा था, हाँ या ना? यस यस हमारे पास दो ही समाधान रह गए थे। एक कि यह असहनीय स्थिति को ऐसे ही स्वीकार करते हुए एक कड़वे अंत की तरफ बढ़ते रहें। ये कड़वा अंत पागलपन या मौत, हाँ या ना? यस दूसरा, क्या हम आध्यात्मिक सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? यस हाँ जी यस यस क्या हम ईमानदारी से तैयार हैं? जी बिल्कुल क्या इसके आपके लिए हम पास- पूरी मेहनत आप करने के लिए एक तैयार मिनट, हैं? संजय भाई हाँ हाँ वो कड़वा अंत का ये अर्थ भी है कि मैं इसी नरक में जीते जीते, ऐसा नहीं है कि पागलपन और अकाली मौत एकदम आ जाएगी। जी जी। मेरे को नरक यातनाओं में से गुजरते हुए जीना पड़ेगा और दूसरों को भी नरक यातनाओं में से गुजरना पड़ेगा। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, हम परिश्रम करने के लिए भी तैयार हैं, कमर कस के, जी क्योंकि मीटिंग अटेंड करने से Yes. कदम नहीं होते हैं, कदमों के लिए अलग प्रकार से काम करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम अगले पैरे पर जाएंगे। मैं रिपीट करूंगा। इंग्लिश 3rd एडिशन, पेज नंबर XXVII, अर्थात 27, सेकंड पैरा। इंग्लिश 4th एडिशन, XXI, सेकंड पैरा। ओल्ड हिंदी, पेज नंबर 23, सेकंड पैरा। हिंदी न्यू, XXIX, सेकंड पैरा। मराठी XIXVII, अर्थात 27, सेकंड पैरा। दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इंग्लिश 3rd एडिशन, XXVII, अर्थात 27, सेकंड पैरा। इंग्लिश 4th एडिशन, XXIX, अर्थात 29, 29, सेकंड पैरा। हिंदी ओल्ड 23, पेज नंबर, सेकंड पैरा। हिंदी न्यू XXIX, अर्थात 29, 29, सेकंड पैरा। हिंदी क्षमा चाहता हूं, मराठी XVII, अर्थात 17, सेकंड पैरा। मैं पढ़ने जा रहा हूं हिंदी न्यू किताब से।
दूसरी ओर वे लोग जो इसको समझ नहीं पाते, उनको यह बात हैरान करने वाली लगेगी कि एक बार मानसिक बदलाव होने पर यही व्यक्ति जो बर्बाद हो गया था, जिसको बहुत सारी समस्याएं थी और जिनके हल करने के प्रति वह निराश हो चुका था, अचानक अपने आप को अपनी शराब पीने की इच्छा पर आसानी से काबू पाने योग्य पाता है। उसके लिए केवल कुछ साधारण नियमों का पालन करने का यत्न करना जरूरी है। जी अश्विन जी, ओवर टू यू। तो अचानक ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। Sometimes it is very quickly and sometimes lately. और there are some unfortunates. अब आगे है वो। क्यों? अभी ये सामने आ जाएगा। जी धन्यवाद अश्विन जी। कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी दोस्तों, द एसेंशियल्स ऑफ रिकवरी, रिकवरी की अनिवार्यताएं। ये अगर बिग बुक आपका में निर्णय पक्का है तो इट हैज टू बी क्विकली। इसमें डिले नहीं है, इसमें चाल ढकल नहीं है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु शेष रखना मेरे लिए घातक है। जी और इसमें अब विलंब करना भी घातक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, ये मैं पेज नंबर रिपीट कर रहा हूं और इंग्लिश 3rd एडिशन 4th एडिशन पेज नंबर 58 59 फर्स्ट पैरा, हिंदी ओल्ड 78 79 फर्स्ट पैरा, हिंदी न्यू 58 59 फर्स्ट पैरा, मराठी 51 52 फर्स्ट पैरा। दोस्तों, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बिग बुक इंग्लिश 3rd एडिशन 4th एडिशन पेज नंबर 58 59 फर्स्ट पैरा, हिंदी ओल्ड 78 79 फर्स्ट पैरा, हिंदी न्यू 58 59 फर्स्ट पैरा, मराठी 51 52 फर्स्ट पैरा। मैं पढ़ने जा रहा हूं हिंदी न्यू एडिशन से, पेज नंबर 58 59। हमने शायद ही किसी व्यक्ति को असफल होते हुए देखा है जिसने हमारा रास्ता पूरी तरह अपनाया हो। ऐसे लोग ठीक नहीं होते जो अपने आप को इस सरल से कार्यक्रम के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। आमतौर पर ये वे लोग हैं जो पूछ लीजिए स्वाभाविक रूप से समर्पित आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते? हाँ या ना? दोस्तों, हाँ या ना? यस यस आप अपने आप को इस सरल से कार्यक्रम के प्रति पूरी तरह समर्पित करना चाहते हैं? हाँ जी। एक ही आदमी का हाँ आया अभी तक, सबका हाँ नहीं आएगा तो मैं वो अड़ियल घोड़े जैसा कर जाऊंगा। यस 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 थैंक यू। ऐसे लोग ठीक नहीं होते जो अपने आप को इस सरल से कार्यक्रम के प्रति समर्पित नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते। आमतौर पर ये वे लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से अपने प्रति ईमानदार होने के असमर्थ हैं। आप अपने प्रति ईमानदार हैं, हाँ या ना? हाँ यस धन्यवाद। ऐसे कुछ अभागे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं, वे जन्म से ही इस प्रकार के होते हैं। वे स्वभाव से ही उस जीवन जीने के ढंग को स्वीकार करने व उसका विकास करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं जिसमें पूरी ईमानदारी की आवश्यकता हो। ऐसे लोगों के ठीक होने की संभावनाएं औसत से कम होती हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो गंभीर भावनात्मक या मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। इनमें से भी बहुत से ठीक हो जाते हैं,
यदि उनमें अपने आप से ईमानदार बनने की क्षमता हो। हमारी कहानियां आमतौर पर बताती है कि हम कैसे थे, हमारे साथ क्या हुआ और अब हम कैसे हैं। यदि आपने तय कर लिया है कि आप भी वह चाहते हैं जो हमें मिला है और उसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए इच्छुक हैं, तो आप कुछ कदम उठाने के लिए तैयार हैं, हाँ या ना? हाँ। यस। थैंक यू। कुछ बातों पर हमें संकोच हुआ। हमने सोचा कि हम कोई आसान और नरम रास्ता ढूंढ सकते थे, परंतु हम ऐसा नहीं कर सके। कोशिश की थी दोस्तों, रास्ता नहीं मिला। आसान और नरम रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी। बहुत। हाँ। मिला? रास्ता नहीं मिला, 8 साल लग गए। ओके। नहीं मिला। तो हमारे पूर्वज हमें बोल रहे हैं कि हम पूरी ईमानदारी से आपको प्रार्थना करते हैं कि आप आरंभ से ही निडर और पूर्ण सतर्क रहें। हम में से कईयों ने अपनी, यहाँ पर इंग्लिश में वो बोलते हैं वी बेग, हम आपको भीख मांगते हैं। किस बात की? ईमानदारी की भीख नहीं मांग रहे हो, वो आपके जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। आपका जीवन अनमोल है, मेरा जीवन अनमोल है, ये समझकर मेरे से वो बोल रहे हैं, बट वी कुड नॉट, हमको आसान रास्ता नहीं मिला। विथ ऑल द अर्नेस्टनेस, यानी पूरी एक अर्नेस्टनेस, यानी पूरा हम आपको जोर लगा के जितने जल्दी हो सके इसको इमीडिएटली एट आवर कमांड वी बेग ऑफ यू टू बी fearless। अब ये डरो होगा नहीं होगा, अब आपको वो पुराने जिंदगी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नए जिंदगी में आते वक्त ये लीप ऑफ फेथ बोला गया है। अब ये भरोसे की हाथ पकड़ो और कूदो इधर, तभी जिंदगी बचेगी, तभी ये जीवन का मोल समझेगा, अन्यथा नहीं। जी। हम में से कईयों ने अपनी पुरानी विचारधारा के साथ जकड़े रहने का प्रयत्न किया। जब तक हमने अपने पुराने विचारों को पूरी तरह नहीं छोड़ा, हमें कोई सफलता नहीं मिली। पुराने विचार यानी वो पूर्वाग्रह आ गए। जी। उसमें अश्विन जी थोड़ा सा पूर्वाग्रह को एक दो उदाहरण से आप यहाँ पर इनपुट दे दीजिए, क्योंकि बहुत मैंने देखा है दोस्तों को यहाँ आकर थोड़ी समस्या रहती है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि पुरानी धारणा क्या। वही मेरा देखने का नजरिया, शक्ति के तरफ देखने का नजरिया। मैंने कहा कि तू मर्द है, तू ताकतवर होना चाहिए, तू शक्तिशाली होना चाहिए। तो शक्ति की जो संकल्पनाएं थी इस जगत की, वो भ्रमित थी, वो भ्रम था। असली शक्ति तो आत्मा की है, रूह की है, प्राणों की है, जीवनदायिनी है, जीवन की है। मगर वो फर्क करने का, भेद करने की जो बात थी, वही तो मैंने खो दी थी। मैं भ्रमित हो गया था। शराब ने उसमें और मुझे वो एक जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिला, मुझे वाहवाही मिली, मेरे को सलाम मिले, मेरे को लोगों ने कहा अरे क्या बात है यार। बाद में समझा कि वो तो मतलब ही थे, वो पीने के लिए मेरा साथ दे रहे थे। आया ना दोस्तों, वो मेरे असली हाँ। साथी। जी हाँ, जी हाँ। वो जीवन के लिए मेरे लाभदायी नहीं थे। जीवन का मैं नुकसान कर रहा था, जिंदगी खो रहा था, जिंदगी मेरे हाथों से फिसल रही थी, और मैं उसको पाने के लिए अपनी सब विद्वत्ता, अपनी सब होशियारी, अपना सब चालाकिया, जो मेरे को लगता था कि वो सब करके मैं वो वर्चस्व पालूंगा, वो अधिकार पालूंगा जो मुझे वैसे ही दिए गए थे पहले ही, वो पाने के चक्कर में मैं खो रहा हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्या भाई लोग, आया ना? यस। जी हाँ।
तो ये जी जी जी। ये सब चीजों को पाने की मेरी जो भी विचारधारा थी, जिंदगी को और जिंदगी में रहने की या बसने की या जिंदगी में एक वो भूमिका कि मैं सबके दिलों में रहूं, सबका चाहता बनूं, वहीं पे तो मैं उस दिशा में जाने के बजाय मैं उल्टे दिशा में चले गया था। मेरा डायरेक्शन ही खत्म हो गया था। ये सब बातें जो बोली गई है, आमूलाग्र परिवर्तन, देखने का नजरिया, कैरेक्टर डिफेक्ट, सबका उगम तो मेरे उस पूर्व धारणाओं में ही था। शक्ति की मेरी कल्पना है, मेरे तर्क वही वितर्क थे। आया ना? हाँ जी जी। हाँ हाँ जी। दोस्तों, ध्यान रहे हमारा सामना शराब से है, जो कपटी, असमंजस में डालने वाली और शक्तिशाली है। बिना सहायता के हम इसका सामना नहीं कर सकते, लेकिन एक है जो सर्वशक्तिशाली है, वह है ईश्वर। आशा है अब आप उन्हें पा सके। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि क्या आप मानते हैं कि ये जो शराब है जिससे हम बार बार लड़ रहे हैं, वो कपटी, असमंजस में डालने वाली और शक्तिशाली है? हाँ या ना? बहुत बहुत बिल्कुल। यस यस। ये तो अब मेरे को, मैंने देखो, सीइंग इज बिलीविंग। बिना देखे मैं मानने वालों में नहीं था ना, तो मेरे को दिखा दिया ना। जी मैं जी। जितने दिनों से ए में हूँ, मैंने इस बात को देख लिया कि मैं कितनी भी प्रयास करूँ, नतीजा यही आता कि मैं कर नहीं सकता। आई कांट। शराब से एक दिन भी दूर रहेगा, एक घंटे भी दूर रहेगा, वो अस्वस्थता, चिड़चिड़ापन, असमाधान मेरे अंदर चालू हो गया। वो भीतर में मेरे वो द्वंद्व चालू हो गया कि मैं अपने आप को उस कंफर्ट जोन में लेके जाने के लिए वो अपना अपने आप को शांत करने के लिए मुझे वो शराब ही याद आती है, क्योंकि शराब मेरे को इंस्टेंट रिलीज देती है। मेरे उस 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 जो मेरे हर्ष है या मेरे खुशियां है, मेरा दुख है, मेरी पीड़ा है, उन सब में वो मुझे वो परिणाम मिला था। वो जो मेरी शक्ति की कमतरता थी वो दूर हुई थी, लेकिन वो जानलेवा बन गई। बाद में वो बूमरैंग हो गई, मेरे ऊपर ही पलटवार कर रही, मेरी जिंदगी को काट रही, मेरे ही जिंदगी के अनेक टुकड़े कर रही। अब ऐसी अवस्था में मुझे ये ध्यान में आता है कि जब जब मैं इन मीटिंगों में रहता हूँ, इस फेलोशिप में रहता हूँ, आप लोगों के बीच में रहता हूँ, तो मैं शराब से तो बचता हूँ, मगर फिर दोबारा कहीं पे तो भी मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, असमाधानी हो जाता हूँ, अपने जिंदगी को जी नहीं पाता हूँ। तो टुगेदर वी कैन, ये भी आ गया। आई कांट, टुगेदर वी कैन। और जब जब मैं निकल जाता था, पीट पाट के वापस आता था अधमरे अवस्था में, तब आप फिर से बोलते थे कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। मगर अश्विन, आज हम जो है वो हमारे कारण नहीं है, एक शक्ति के कारण है, जिसको हम ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, खुदा। यहाँ पे धर्म का सवाल नहीं था। यहाँ पे मैं किस धर्म से हूँ, किस जाति से हूँ, मैं एथियस्ट हूँ या एग्नोस्टिक हूँ, मैं स्केप्टिक हूँ या क्या हूँ, इससे कोई संबंध नहीं था। ये साधा सरल शक्ति का खेल था, जो हमने देख लिया कि शक्ति की कमतरता ही हमारी दुविधा है, ये समझ में आ गया। तो आगे चल के वो बात भी आने वाली है कि अभी भी अगर मैं
एक पर्टिकुलर बात को लेके ही पकड़ा हूं, तो वो भी मेरे को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कई समूहों में दूसरे लोग जब आते हैं, आज भी कई जगहों पे, जैसा जहाँ पे भगवान इस बात को, ईश्वर इस बात को मान्यता नहीं थी, ऐसे कंट्रीज में भी ये काम कर रही है, ओनली विथ वन कंसेप्ट, शक्ति की कमतरता है, शक्ति की कमतरता को दूर करना है। गाड़ी में है पेट्रोल नहीं है, फ्यूल नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है। इतना सादा सरल सिंपल रख के अगर हम आगे बढ़ते, थोड़ा सा ये नजरिया लेते हैं, तो ये आगे के स्टेप्स बहुत, क्योंकि अगर ये पहला फाउंडेशन हो गया है, तो हमारा जो अभी सेकंड और थर्ड स्टेप है, एक मीनार बनाना है, एक द्वार बनाना है, जिस द्वार से मेरे को एक नए जिंदगी में जाना है, वो आसान हो जाएगा। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ? जी जी क्या हम स्वीकार करते हैं कि शराब के सामने हम शक्तिहीन है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है? यस जी तो याद रखिए, बिना सहायता के इसका सामना नहीं कर सकते। क्या लगेगा हमको? मदद लगेगी। मदद हाँ या ना? सहायता यस लगेगी यस। हाँ दादा तो सहायता कौन कर मदद सकते हैं? सहायता से भी बढ़कर एक शब्द है आधार। मैं निराधार हो गया हूँ, अब मुझे आधार चाहिए। जी यस जी हाँ। लेकिन एक है जो सर्वशक्तिशाली है, वह है ईश्वर। हाँ आशा है अब आप उन्हें पा सके। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये उच्च शक्ति सबके जीवन में काम करे और आप उन्हें पा पाए। तो दोस्तों, इसके लिए क्या जरूरी है कि आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। जी हाँ बिल्कुल जो भी कुछ अभी तक बिल्कुल प्रयत्न थे, वो सब आधे अधूरे थे। कोई भी चीज जी उसमें एकदम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं थी। हाँ या ना? जी यस हाँ। यस तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये द एसेंशियल ऑफ रिकवरी का दूसरा पैरा, इंग्लिश थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, डबल एक्स अर्थात 20, फर्स्ट पैरा, फिफ्थ लाइन। हिंदी ओल्ड, पेज नंबर 15, लास्ट पैरा, थर्ड लाइन। हिंदी न्यू, डबल एक्स अर्थात 20, फर्स्ट पैरा, फोर्थ लाइन। मराठी एक्स अर्थात 10, सेकेंड पैरा, फोर्थ लाइन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक उसको खोजा नहीं है, खोज ले। में इंग्लिश थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, डबल एक्स अर्थात 20, फर्स्ट पैरा, फिफ्थ लाइन। हिंदी ओल्ड, पेज नंबर 15, लास्ट पैरा, थर्ड लाइन। हिंदी न्यू, डबल एक्स अर्थात 20, फर्स्ट पैरा, फोर्थ लाइन। मराठी एक्स अर्थात 10, सेकेंड पैरा, फोर्थ लाइन। दोस्तों, मैं हिंदी न्यू में से पढ़ने जा रहा हूं, पेज नंबर डबल एक्स अर्थात 20। चौथी लाइन। उन शराबियों ने जो ए में आए और वास्तव में शराब छोड़ने की कोशिश की, उनमें से 50% एकदम ठीक हो गए और ठीक ही रहे। 25% दोबारा शराब पीने के बाद वापिस आए और ठीक हो गए। और बाकियों में भी वो जो ए के साथ जुड़े रहे, उनमें भी काफी सुधार हुआ। अन्य हजारों लोगों ने ए की
कुछ बैठकों में भाग लिया और पहले तो उन्होंने कार्यक्रम में अनिच्छा जाहिर की, लेकिन इनमें से भी अधिकांश 2/3 एक ही बैठकों में आने लगे। अगला पैरा इंग्लिश 3rd एडिशन, पेज नंबर 274, लास्ट के 2 पैरे। यह स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, आध्यात्मिक अनुभव पर जाइए, उसके आखिरी के 2 पैरे पढ़ने हैं। फिर भी मैं पेज नंबर एक बार रिपीट कर देता हूं। यह है इंग्लिश की 3rd एडिशन में पेज नंबर 274, लास्ट पेज पर आ जाइए, 2 पैरे। इंग्लिश 4th एडिशन में पेज नंबर 568, लास्ट 2 पैरे। हिंदी ओल्ड पेज नंबर 191, लास्ट 2 पैरे। हिंदी न्यू 184, लास्ट 2 पैरे। मराठी में 169, लास्ट के 2 पैरे। मैं हिंदी नई किताब से पढ़ने जा रहा हूं। हमने पाया है कि किसी को भी हमारे कार्यक्रम की आध्यात्मिकता के बारे में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इच्छुकता होना, ईमानदारी और खुला मन होना रोग मुक्ति के लिए अति आवश्यक है, परंतु इसके बिना बात नहीं बनेगी। जय सुन जी। तो दोस्तों, ए में आए हुए लोगों में सुधार की प्रक्रिया किस प्रकार हुई? यहाँ पर ऐसा नहीं था कि मेरे समान व्यक्ति अपने आप से प्रामाणिक नहीं रहना चाहता। ऐसा नहीं था कि मेरे मन की इच्छा नहीं थी, मेरे मन की तैयारी नहीं थी, आई वॉज नॉट विलिंग। ऐसा नहीं था कि मैं ओपन माइंडेड नहीं था, मगर एक भूमिका है, ये अकेले का बस का नहीं है। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मेरे पूर्वजों ने जिस प्रकार से उस वक्त ये भूमिकाएं निभाई, अनफॉर्चुनेटली वो भूमिकाएं बाद में उस प्रकार से, जिस प्रकार से इस कार्य पद्धति को पूरी पूरी शिद्दत से अपने जिंदगी में लागू करके ये अल्ट्रुइस्टिक मूवमेंट जो बोला गया है, निस्वार्थ सेवा वाला एक जबरदस्त ईश्वर का नियोजन, वो जो हमारे पूर्वज बोलते हैं कि इट इज अवर एवोकेशन, ये तो हमारे हमारे दिलचस्पी वाली बात, हमारे दिल को सुकून देने वाली बात, दिल को आह्लाद देने वाली बात, हमको खुद को सुधार के प्रक्रिया में आगे लेके जाने वाली बात, ये हमको दिया गया है। इट हैज बीन गिवन टू अस एंड आई एम हियर टू पास इट ऑन। ये जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आई है। उस प्रकार का भरोसा कहीं ना कहीं आना था, वो आने में देरी, या उस प्रकार से बातचीत करने के लिए मैं तैयार न होना, या तो मैं अभी भी जिंदगी में का अगर एक सिक्का है तो सिक्के की एक ही बाजू मेरे सामने आना, दूसरी बाजू मेरे सामने ही नहीं आना, या दूसरी बाजू देखने के लिए मैं पूरी तरह तैयार न होना, संपूर्ण तैयारी। अब ये जो शब्दों का मायना, ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस, ये 20 साल के बाद में 8 महीने की नियर अबाउट सोबराइटी, 28 अप्रैल 2008 को सोबर होने के बाद में 5 डिएडिक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉक, घरदार की वाट, परिवार की वाट, काम धंधे की वाट, समाज में मैंने पूर्णतः मेरे बारे में यही कहा जाता था, देयर वाज नो गुडविल अबाउट मी।
सब बोलते थे यार आदमी अच्छा है मगर साला इसका भरोसा नहीं है, कोई मेरे ऊपर भरोसा करने को तैयार। ऐसी अवस्था में 8 महीने के बाद वो 31 दिसंबर 2008 जहां पर ये बिग बुक लेकर मैं बैठा था, वहां पे ये शब्द ऑनेस्टी 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 ऑनेस्टी, ईमानदारी ईमानदारी, तो यार ये ईमानदारी का क्या है, क्या आखिरी में नहीं समझ पा रहा था मैं। मैंने डिक्शनरी खोली और डिक्शनरी में देखा तो बड़ा सुंदर उसका डेफिनेशन था, absence of intent, इरादा, absence of intent to deceive one own self or others is honesty। अगर मेरा इरादा अपने आप को, अपने भीतर के मैं को, उस सुस्वरूप को, उस आत्मा को, उस रूह को, उस जान को धोखा देना नहीं है, ना ही मेरा किसी आत्मा को, किसी रूह को, किसी के जीव को नुकसान पहुंचाने का या धोखा देने का इरादा नहीं है, तो मैं ऑनेस्ट हूँ। मेरा ये किसी को बोलना है कि अरे नहीं रे बाबा मैं नहीं पी सकता, इससे काम नहीं चलने वाला, वो सारा बहुत चर्चा हो जाएगी, मेरा समय व्यर्थ होगा, और मैंने ये कहना कि नहीं यार बीवी की तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर मैं धोखा नहीं कर रहा हूँ, ना अपने आप से ना किसी से। आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इस मायावी जगत में मेरे को एक बैलेंस में जीना है। सच और झूठ के खेल में मेरे को अपने जीवन को बचाते हुए, अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए, अपनों को सुरक्षित रखते हुए जीना है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी। ओपन माइंड का मीनिंग जब मैंने देखा, नए तर्कों को, नए विचारों को, नए आइडियाज को, नए प्रोग्रामिंग को तैयार होना, एक बेटर वर्जन में जाने को तैयार होना, विलिंगनेस, ओपन माइंड कि मेरे पूर्व तर्क, पहले की सोच, पहले के विचार, पहले की मान्यताएं बाजू हटा के अब मेरे जिंदगी को और बेहतर करने के लिए और मेरे जीवन को और आनंदित करने के लिए, और वो जो मुझे चाहिए, मेरे को ये हाइड को निकाल के जैकल का जीवन चाहिए, मेरे को झूठ को निकाल कर एक सच का जीवन चाहिए, मुझे वो नकली जीवन को दूर करके एक असली जीवन चाहिए। तो आई विल हैव टू बी ओपन टू गो इनटू न्यू वर्जन ऑफ लाइफ। एम आई विलिंग टू गो टू एनी लेंथ फॉर दैट? किसी भी हद तक जाकर जिंदगी में उन सब रास्तों को बंद करने के लिए क्या मैं तैयार हूँ जिन रास्तों के कारण मेरी जिंदगी तहस नहस हुई, मेरा गुडविल चले गया, मेरे ऊपर लोगों का भरोसा निकल गया, उनका जीवन असुरक्षित हो गया, उनको लज्जित होना पड़ा। Am I ready to go to any length for that? अगर ये बातें मेरे भीतर में मैं बसा लेता हूँ, इनके बीजों को डालता हूँ, तो ये वृक्ष में परिवर्तित होने वाले हैं, इसके फल फूल आने वाले हैं, उसका स्वाद लोगों तक जाने वाला है। थैंक यू। धन्यवाद अश्विन जी। दोस्तों, आखिरी पैरा, एक सिद्धांत जो हर सूचना पर रोक लगाता है, जो हर तर्क के विरुद्ध एक प्रमाण है, और जो किसी भी व्यक्ति को न समाप्त होने वाली मूर्खता में रख सकता है, वह सिद्धांत है जांच पड़ताल से पहले ही विरोधता। हर्बर्ट स्पेंसर जी। अश्विन जी। तो ये शोध कार्य के पहले अवमानना, ये किस प्रकार से आती है, इसका क्या कारण है कि मैं, अगर ये आवश्यकता है कि वो विनम्रता आने को होना,
और मेरे अंदर एक सत्यता, ऑनेस्टी आने को होना, आई शुड बी ओपन एंड विलिंग। तो ये शोध कार्य के पहले अवमानना क्यों करता हूँ? मैं इसके लिए उतना तत्परता क्यों नहीं दिखाता? शोध कार्य के लिए, समझ लेने के लिए, इसको और ज्यादा अपनाने के लिए। तो इसको संजय भाई, हमारे डॉक्टर बॉब ने बहुत सुंदर रीत्या आखिरी में कहा है, तो उसको भी हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे और फिर आगे बढ़ते हैं। जी वो आखिरी पैराग्राफ डॉक्टर बॉब के नाइटमेयर का। जी। यदि आप सोचते हैं कि आप नास्तिक, अज्ञेयवादी या परमात्मा के अस्तित्व पर संदेह करने वालों में हैं, या आप में कुछ ऐसा ही बुद्धिजीवी अहम है जो आपको इस पुस्तक में लिखी बातों को स्वीकार करने से रोकता है, तो मुझे आपके लिए खेद है। खेद का मतलब कि आप वो नर्क यातना भोगते हुए खुद के लिए और दूसरों के लिए उस अंत तक जाने वाले हैं जो बॉटमलेस पिट है। यानी मेरी नीतिमत्ता खोना, नैतिकता खोना, मेरा कैरेक्टर निकल जाना, मेरे जिंदगी में ये यातनाएं बढ़ते जाना, दूसरे के जिंदगी में वो जबरदस्त रीत्या वो असर करना, उनका जीवन नष्ट होना, ये सब इसका कोई तल नहीं है। और इसके लिए वो बोलते हैं कि मुझे आपके बारे में बड़ा मैं खेद मैं व्यक्त करता हूँ। आई फील सॉरी अबाउट यू। आपके धार्मिक बातें कुछ भी हो, आप संशयवादी होंगे, आप आस्था रखने वाले होंगे, नहीं रखने वाले होंगे, ये सब बातें आज भी अगर आपके भीतर इस विश्वास पर आने को बाधा बन रहे हैं कि एक उच्च शक्ति ही, एक अद्वितीय शक्ति ही, एक असीमित शक्ति ही, एक इनफाइनाइट पावर ही, एक इनफाइनाइट स्पिरिट ही सिर्फ इसका निदान है, इस बात पर संपूर्णता आने को आज भी अगर आपको कष्ट होते होंगे, अगर लोग बोलते हैं कि सिर्फ पहली कदम 100% है, तो मैं कहता हूं कि पहला कदम भी 100% होता नहीं है। 100% सिर्फ हर कदम में मेरा एफर्ट होता है, मेरे प्रयत्न होते हैं, मेरे परिश्रम होते हैं, मेरी पराकाष्ठा होती है। Am I ready to do that 100% work in my life? जी। यदि आप अभी भी सोचते हैं कि आप इतने मजबूत हैं कि अकेले ही बाजी मार सकते हैं, तो यह आपका निजी मामला है। परंतु यदि वास्तव में आप ईमानदारी से सदा के लिए शराब छोड़ना चाहते हो, और यदि ईमानदारी से यह महसूस करते हो कि आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास आपके लिए उत्तर है। जितना उत्साह आप क्या शराब पीने के आप ये लिए उत्तर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं? हाँ या ना? कि अभी भी कुछ है बाकी शेष? जी भाई लोग। जी जी, लेना चाहते हैं, उत्तर लेना चाहते हैं। अभी भी कोई मन में शंका कुशंका, अभी भी उसके होने का अभी भी कोई प्रमाण देना पड़ेगा? नहीं नहीं। जी। नहीं। जितना उत्साह आप शराब पीने के लिए दिखाते रहे हैं, अगर उससे आधा भी आप शराब छोड़ने के लिए दिखाएं, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आपका परमपिता परमात्मा आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। भले ही एक व्यक्ति के द्वारा आपको निराशा आएगी,
भले ही जिंदगी में आपकी इच्छाएं किसी व्यक्ति के द्वारा पूरी नहीं होंगी, भले ही आपके जीवन में आनंद कोई व्यक्ति, कोई प्रसंग, कोई परिस्थिति, कोई व्यवस्था नहीं दे पाएंगी, मगर ये सब आपको परमपिता ईश्वर के द्वारा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों को इसकी सिद्धता प्राप्त हुई है। जी धन्यवाद अश्विन जी। दोस्तों, कदम 1 का समापन होता है। जी अभी नहीं, समापन। जी नहीं, एक पैराग्राफ और पढ़ना है। जी जी जी, बताइए। देयर इज अ सॉल्यूशन। जी, देयर इज अ सॉल्यूशन में द एक्स प्रॉब्लम ड्रिंकर के पहले का, मेरे संपूर्ण विश्वास को कोई नहीं जीत पाया। पेज नंबर 18। Highly competent psychiatrists who have dealt with us have found Okay. it sometimes impossible to persuade. बहुत वहां से योग्य, देखिए जी, और बहुत आखिर में वो सवाल पूछ लेना कि क्या आप किसी के ऊपर अभी भरोसा करते हो या नहीं करते। जी जी। दोस्तों, ये मैं पेज नंबर 18 से पढ़ रहा हूँ, नई किताब से। इसका एक समाधान है। बहुत योग्य मनोवैज्ञानिकों ने भी कभी कभी शराब के साथ काम करते हुए उसे यह मनवाने में अपने आप को असमर्थ पाया कि वह बिना संकोच अपनी सही हालत के बारे में बात कर सके। जिन्होंने भी औषधि शास्त्र का, हाँ, और यहाँ पे प्रश्न पूछे, औषधि शास्त्र का, मानस शास्त्र का जिन्होंने भी प्रयोग किया, क्या खुलकर पूरे विश्वास से वो उनके साथ में बातचीत कर सके, हाँ या ना? हाँ, नहीं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो इसको थोड़ा सा और मैं खोल देता हूँ। कभी भी हम किसी भी काम से अपने एक सामान्य डॉक्टर के पास भी गए, तो क्या हमने अपनी स्थिति, ये जो शराबीपन की अपनी स्थिति है, इसके बारे में कभी खुलकर बात की, हाँ या ना? अरे नहीं। अगर डॉक्टर ने ये पूछा कभी कोई बीमारी में, तुम शराब वगैरह पीते हो क्या, तो मैंने बिल्कुल सालसूद होके बोला, नहीं मैं कभी नहीं पीता। और यह भी आश्चर्य की बात है कि मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टरों की अपेक्षाएं, अब आ रही बात घर पर, पत्नियों, माता पिता और घनिष्ठ मित्रों को हमसे बात करना अधिक कठिन लगता था, हाँ या ना? बिल्कुल। हाँ। एक बार आंखें बंद करके रियलाइज कीजिए और जवाब दीजिए। ये देयर इज अ सेल्फ रियलाइजेशन, एक आत्म अनुभूति, हाँ या ना? हाँ। परंतु एक भूतपूर्व शराबी जिसको इसका समाधान मिल चुका है, रिकवर्ड एल्कोहलिक्स, और जो स्वयं के तथ्यों से भली भांति परिचित है, वह सामान्यतः कुछ ही घंटों में शराबी का पूर्ण विश्वास जीत लेता है। जब तक ऐसा तालमेल विकसित न हो, तब तक शराबी की रोग मुक्ति के लिए कुछ विशेष प्राप्त नहीं किया जा सकता। जी। तो पहले कदम का सार क्या है? पहले कदम का सार ये है कि मेरे को मदद की आवश्यकता है, बस। बिना आधार के मैं जीवित नहीं रह सकता, इस जिंदगी में नहीं रह सकता। और वो आधार मुझे दिखाई दे रहा है, ए में, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में वो आधार मुझे प्राप्त हो सकता है। ये पहले कदम का सार है। मुझे मदद की आवश्यकता है, मुझे आधार की आवश्यकता है। वो मदद और आधार मुझे ए में दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? हाँ। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो मदद या वो आधार मेरे की मेरी पूरी तैयारी है, मन की तैयारी है, इच्छा की तैयारी है, मैं खुला मन रख रहा हूँ और मैं प्रामाणिकता से
उस आधार से जुड़ना चाहता हूँ। जी तो ये हो गया मेरे साथ में और मेरे समूह के साथ में एक संबंध, जिसके द्वारा मेरा ए एज अ होल के साथ में संबंध वो व्यक्ति जोड़ेगा जो व्यक्ति इस संबंध की गहराई को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए पूरी सतर्कता के साथ में कार्य में लगा हुआ है। अब मैं उसके द्वारा जो उसे पास ऑन हुआ है, वो जो मेरा पार्सल वो लेके आया है, वो जो मेरा तोहफा मेरे लिए लेके आ रहा है, ढूंढ रहा है कि ये तेरा है क्या, मैं नकार रहा हूँ, ये नहीं मेरा नहीं है, किसी और का होगा। अब मैं उसको स्वीकार करता हूँ। राइट जी जी बिल्कुल। जी, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों। मैं आगे दूसरे कदम के लिए, यदि आप लोगों की इच्छुकता है कि हम इसके तुरंत बाद दूसरे कदम की ओर बढ़ें, तो मैं इस बीच में थोड़ा पॉज लूंगा, क्योंकि स्क्रीन पर लाने के लिए मुझे 5 से 10 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। तब तक के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर, इतने सारे भाई जो हमारे साथ जुड़े हैं, ये पहले कदम को लेके उनके मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, किसी प्रकार की कोई ऐसी शंका, तो वो प्रश्न कर सकते हैं। किसी को पहले कदम का एक रियलाइजेशन आ रहा है कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ और मैंने मेरा जीवन अस्त व्यस्त कर लिया है। इसके ऊपर वो कुछ लघु मतलब 2 से 3 मिनट की शेयरिंग भी यदि करना चाहता है तो लिया जा सकता है। आगे के सत्र के लिए हमारे सत्र के मार्गदर्शक आबाराव जी हैं, यदि वो कंफर्टेबल हैं तो आबाराव जी आपका स्वागत है। और हाँ, धन्यवाद। सूत्र संचालन के लिए मैं अंगद भाई से आग्रह करूंगा कि अंगद भाई ये सूत्र संभालें। ओवर टू यू। आप सब लोग तैयार है क्या भाई लोग? थोड़ा सा वेट करके हम दूसरे कदम को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। उसमें आपका सहयोग है क्या? पहली बात तो ये है। जी बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल भैया, आप चलिए। जी, तो जी अपाराव जी प्लीज टेक ओवर। धन्यवाद दोस्तों। और मेरा नाम संजय भाई, आबाद। आपकी तैयारी हो जाने के बाद में इंडिकेशन दे दीजिए हैंड रेस करके। जी, मैं वो ग्रुप में भी डाल दूंगा और इसमें डिस्प्ले पे भी डाल दूंगा, तो अपना काम हो जाएगा, उससे आप अंदाजा लगा। जी जी। जब तक ये सत्र को जितना और निचोड़ सकते हैं पहले कदम को, उतना निचोड़ दीजिए। तो भाई अपना हेमंत भाई का हैंड रेस कर। जी जी नमस्ते। आबाराव जी टेक ओवर करेंगे और अंगद भाई उसको सूत्र संचालन करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी नामंगत। ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की फेलोशिप की वजह से आज जहरीला घुट नहीं लिया, आनंदी जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी तक जो मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर किसी का क्वेश्चन है या शंका है तो वो अपना हैंड्रेस दे सकते हैं। हाँ हेमंत भाई बोलिए, आपका माइक खोलिए। जी धन्यवाद। जी मेरा नाम हेमंत है, मैं एक शराबी हूँ। भाई हाँ, जितनी आपने जानकारी दी वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं शराब से 6 महीने से दूर हूँ। पर जैसे पहला कदम हमारा बताता है कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, तो मैं शराब से शक्तिहीन होने के कारण मैं 6 महीने से दूर हूँ, पर बाकी और चीजों पर शक्तिहीन नहीं हो पाता हूँ। और चीजों में मैं अपनी चलाता हूँ। तो क्या पहला कदम ये कहता है कि हर चीज के सामने शक्तिहीन हूँ जो मैं नहीं कर सकता हूँ, या शराब के सामने ही शक्तिहीन हूँ? तो मैं थोड़ा सा जी इसके आप बाद आवाराव जी। धन्यवाद। अरे हेमंत भाई का प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी वही बताना चाह रहा था। अच्छा होगा आपने प्रश्न उधर से पूछा। दोस्तों, मेरा नाम आबारा और मैं एक शराबी और परमपिता ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों, और आप सभी भाई बहनों की प्रार्थना और आपके द्वारा मिली हुई आशा दोस्तों, आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, और इसी का परिणाम है कि परिवार वालों का भी बड़ा साथ मिलता है दोस्तों। मैं जिंदा उठा आज,
और कोई डर नहीं थे, कोई अपराध बोध नहीं। और बहुत अच्छी तरीके से हाशिम भाई पहले कदम को समझाने में कामयाब हुए, लेकिन अभी कितने भाइयों ने उसको आत्मसात किया है, क्योंकि उतना उल्लास जो कल था, जोश, आज मुझे देखने को नहीं मिला। क्योंकि ये अगर क्यूरियोसिटी, ये अगर आत्मीयता अगर बनेंगी ना, तो ही हम लोग अच्छी तरह से आगे इस प्रोग्राम को लेके जा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये प्रोग्राम है दोस्तों, वास्तविकता में शराब हमारी समस्या नहीं है। शराब के बारे में केवल जानकारी या उल्लेख किया गया पहले कदम में, पहले आधे भाग में केवल। बाकी के 11.5 कदम जो बता रहे हैं कि हमको जीवन में किस तरह से जीना है शराब के बिना। शराब की बीमारी तो हमको है, क्योंकि शराब को जैसा भी हमने एक बूंद भी अगर उसको लिया हमारे शरीर के अंदर, तो वो हमारी जो एलर्जी है वो फिर जागरूक हो जाएंगे दोस्तों, और फिर हम उसको नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे। इवन परमपिता ईश्वर भी आए तो नहीं कर। तो ये प्रोग्राम में हम आते तो ये कबूल करना कि शराब मेरी समस्या है, यहाँ हमारी रिकवरी की शुरुआत होती है, ऐसा बताया। और अगर हमारी रिकवरी की शुरुआत केवल ये मान लेने से होती कि शराब हमारी समस्या है, क्योंकि सब दुनिया पूरी बोल रही थी, मैं जब भी शराब पी रहा था, जब भी अब और यार तुम शराब नहीं पिया तो बहुत अच्छा है, और शराब पिया तो तुम राक्षस बन जाता है, फिर तुम ऐसे ऐसे हरकत करता है कि जो सामान्य नागरिक नहीं करता है। जरा शराब से नियंत्रण में क्यों नहीं करके पीता है, केवल घर में बैठ के क्यों नहीं पीता है, जैसे बाकी लोग पीते वैसा क्यों नहीं पीता है, ऐसे बहुत से प्रश्न। तो मुझे भी कहाँ न कहाँ ऐसा लग रहा था दोस्तों कि केवल शराब ही मेरी समस्या है। और मैं भी अल्कोहलिक अनोनिमस में केवल इसलिए आया था ताकि शराब से मैं दूर हो जाऊं, ताकि लोग जैसा बता रहे वैसा मैं फिर जीवन में अपने आप को पुनर्स्थापित कर सकता हूँ। यहाँ पे आया, आप लोगों के अनुभव सुने, किस तरह से पिया, किस तरह से गिरा, किस तरह से अपने आप को फिर फिर पी के फेंक देते हैं। बॉटल है। तो इस तरह से दोस्तों फिर यहाँ पे आया, और मुझे भी इसी तरह से पूछा गया कि क्या शराब आपकी समस्या है, तो मैं बोला हाँ, शराब ही मेरी समस्या है, बाकी सब मेरी समस्या नहीं है, क्योंकि लोग बोल रहे थे। लेकिन जहाँ पे फिर मैं देखता हूँ कि रिलेशनशिप बनाने में या फिर उसको बरकरार रखने में, संभाल के रखने में मैं असमर्थ हूँ, मतलब वहां भी मेरी शक्ति की कमी है, मैं लोगों को समझ नहीं पाता हूँ, उनके साथ रिश्ते नाते संबंध बना के नहीं रख पाता हूँ, मेरी भावनाओं के सामने मैं शक्तिहीन हूँ। लोग क्या सोच रहे, लोग क्या कह रहे, लोग कैसा रहना चाहते, उसके सामने मैं शक्तिहीन हूँ। अब आर्थिक व्यवहार, उसके सामने मैं शक्तिहीन हूँ। मेरे सेक्स की समस्या है, उसके सामने शक्तिहीन हूँ। मेरे समाज के अंदर जो सामाजिक मूल्यों के हिसाब से मुझे रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल करके, मैं वहां पे भी शक्तिहीन हो जाता हूँ। मुझे वो वो जो रहता है ना, बाउंड्रीज में रहने को नहीं आता है दोस्तों। मैं एक खुले किस्म का इंसान हूँ, मैं अपने हिसाब से जीने वाला आदमी। मैं और लोगों की मान्यताएं और उनके तत्वों के हिसाब से क्यों जीऊँ, मुझे भी अधिकार है अपने हिसाब से जीने का। तो मैं बनियान निकाल करके घूमता था गली के अंदर, बड़े बड़े डींगे मारता था, गालियां देता था, और किसी के भी टायर फोड़ना, किसी के मिरर तोड़ना, प्रॉपर्टीज का नुकसान कर रहा है, ऐसी सब चीजें मैं करता था। तो मेरी समस्या हर जगह पे थी दोस्तों। शराब केवल एक सिम्टम है बोला गया। जैसे आप किताब में आगे जाएंगे तो ये समझ में आएंगे कि शराब मेरी समस्या नहीं थी। शराब तो केवल एक लक्षण है। मेरी समस्या है मेरी सोच, मेरी थिंकिंग, मेरे इमोशंस, मेरे दृष्टिकोण, मेरे एटीट्यूड, मेरे देखने के तरीके, मेरे चलने के तरीके, मेरे सोचने के तरीके, ये सब मेरी समस्या है। तो ये पूरा बाकी का कार्यक्रम उसी के लिए है दोस्तों, कि मेरे मानसिकता में जब तक संपूर्ण बदलाव नहीं लाएंगे हम लोग, तब तक
मेरे आचरण, मेरे विचार सरणी, मेरे चलने के, देखने के तरीके, मेरे दृष्टिकोण ये बदलेंगे नहीं। और फिर मैं स्थिति, परिस्थिति जैसी हो, व्यक्ति जैसे हो, जगह है, जगह जहाँ पे मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ, आजू बाजू पड़ोस वालों को मैं बदल सकता हूँ क्या? नहीं। तो उनको जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीजा ताऊ साले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, क्या मैं इनको बदल सकता हूँ? नहीं। या फिर मैं जहाँ पे काम धंधा नौकरी करता हूँ, वहाँ पे मेरे ऊपर वाले होंगे, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे नीचे वाले, मैं जिस माध्यम से मैं नौकरी पे जाता हूँ या बाहर किधर भी जाता हूँ, भले वो ऑटो रिक्शा हो, भले वो बस हो, भले वो ट्रेन हो, क्या मैं उनको प्रयत्न करता हूँ? नहीं। उनको जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा मुझे। तो मैं नहीं कर पाता हूँ दोस्तों। मैं उनको मेरे हिसाब से, इवन मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ और अचानक से लाल बत्ती लग गई तो मैं अंदर से बॉयल होने लगता हूँ। क्यों लगी यार लाल बत्ती? मुझे तो अश्विन भाई ने थाना में बुलाया शराब पीने के लिए, मैं लेट हो जाऊंगा। फालतू में क्यों ये मेरे को लाइसेंस पूछ रहा है ये पुलिस वाला? मैं तो 1986 से गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पास उस समय का लाइसेंस है। क्यों पूछता है ये बार बार? मैं ये नहीं समझ रहा कि वो अपनी ड्यूटी बजा रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है ईमानदारी से। लेकिन मुझे लगता था कि हर व्यक्ति डिफेक्टिव है, मैं अकेला केवल अच्छा सोच रखता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा चलता हूँ, सही रास्ते पे चलता हूँ। नहीं तो सब लोग ठीक थे, मैं केवल मेरी मानसिकता के कारण, दूषित मानसिकता, बीमार व्यक्तिमत्व। इसके लिए तो यहाँ पे बिग बुक में बताया गया कि हमारा मन के साथ साथ हमारा शरीर भी बीमार है। तो शरीर को तो हम लोग यहाँ पे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप में आने के बाद ये जो लक्षण यहाँ पे बताए गए कि किस तरह से हम हमारे जीवन को नहीं चला सक रहे, शराब हमारी समस्या बनी हुई है, उसको नियंत्रण में करने का तो नहीं कर पा रहे, छोड़ने का है तो छोड़ नहीं पा रहे, और जीवन ही जीना दुर्भर हो गया। तो फिर शराब से दूर रहने का तो फेलोशिप में आना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। जैसा अभी लास्ट में बताया गया कि हम डॉक्टर के सामने भी जाते हैं तो कितनी बार डॉक्टर ने हमको पूछा कि यार तुम शराब कितना पीते हो? मैं बोलता था 2 ही पेट पीता हूँ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ उसको, जबकि मैं 24 घंटा पीता था, तो मेरा लीवर कितना डैमेज है? 23%। लेकिन मैं वो टेस्ट करने के लिए नहीं जाता हूँ। मेरा लीवर इनलार्ज हो गया है दोस्तों। मुझे बहुत बीमार हूँ मैं अंदर से। मेरे पूरे शरीर के 26 आर्गन को मैंने डैमेज कर दिया। उसमें मन है, मेरा दिमाग के सेल्स डैमेज हो गए, मेरे शरीर के जो तंतु पेशिका है वो खराब हो गए, मेरे ब्लड स्ट्रीम में दूषित परिणाम आ गए, वो मेरे जो ब्लड कार्पसल्स है वो कम ज्यादा मात्रा में हो गए, कोलेस्ट्रॉल अंदर से कम ज्यादा हो गया, आंखें कमजोर हो गई। ये सब चीजें अंदर से डैमेज कर रही थी मुझे, फिर मैं मानने को तैयार नहीं था। तो जैसा भी हेमंत भाई ने पूछा है कि हम शराब के सामने तो शक्तिहीन होते हैं, हम हर एक चीज के सामने शक्तिहीन होते। रिलेशनशिप्स हो, सेक्स हो, आर्थिक व्यवहार हो, बाकी की कुछ भी चीज, हम बाकी चीजों में ठीक रहते हैं, बोलता है निगेटिविटी से भरे हुए लोग हैं हम लोग। तो ये नकारात्मकता हमारी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी है। हम अभी बाकी लोगों को जैसे अपने जीवन को नहीं चला सकते, हम सामान्य नागरिक नहीं, हम सामान्य सोच रखे नहीं। हम या तो कल के बारे में पश्चातापग्रस्त रहते, जो गया हुआ है पास्ट, और आने वाले कल के बारे में चिंताग्रस्त रहते। हम कभी भी आज में नहीं जीते। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का ये कार्यक्रम 12 कदमों का रिकवरी कार्यक्रम हमको सही मानसिकता, सही सोच, सही निर्णय, क्योंकि हम कंफ्यूज परिस्थिति में रहते, भ्रमित अवस्था, तो सही और झूठ में का अंतर नहीं करने वाली अवस्था, तो उसमें से सत विवेक मतलब सही और गलत जानने की जो क्षमता है वो कहाँ पे मिलेगी? तो वो यहाँ पे हमको प्राप्त होने वाली है अगर हम ये कबूल करेंगे कि शराब हमारी समस्या है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त होगा केवल ये कबूल करने से।
यहाँ पे शुरुआत हुई। कितने लोगों ने यह जाना, समझा, माना कि शराब उनकी समस्या है। अगर हर भाई अगर बोलेंगे कि हाँ भाई शराब हमारी समस्या है और हम चाहते हैं कि शराब के बिना जीवन, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा प्राइमरी कंडीशन बताया गया कि टोटल एब्सटिनेंस फ्रॉम द अल्कोहल, शराब से संपूर्णता अधूरी, तभी हम अच्छी तरह से अपने जीवन में वापसी कर सकते, अच्छी तरह से जीवन जी सकते। हमारे दिमाग में शराब है क्योंकि हमारा दिमाग बीमार है, 24 घंटा शराब के बारे में सोचता है, तो उसको ठीक करने के लिए तो ये प्रोग्राम है। और हमारे हाथ में शराब का गिलास है, तो हम शराब से दूर कैसा रह सकते थे? सबसे पहले ये कबूल कर लेना पड़ेगा कि शराब मेरी समस्या है, तो शराब को पहले दूर रखना पड़ेगा और फिर ये सोचना पड़ेगा कि ये शराब मेरी समस्या क्यों है, ऐसे क्या कारण है कि जो मुझे बार बार हर एक चीज के लिए, छोटे मोटे काम के लिए भी मुझे शराब उठानी पड़ती, नहीं चाहते हुए भी, और ये मानते हुए भी कि ये शराब मुझे नुकसान पहुंचा रही, मेरा घात करने वाली, मेरा जीवन खत्म करने वाले, मुझे मुझे खुद को खत्म करने वाले, मुझे पागल बनाने वाली, फिर भी मैं उसको क्यों लेना चाहता हूँ बार बार? वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल में क्यों रहना चाहता हूँ? क्योंकि वो जो शराब पी के मैं जीवन जी रहा है वही मुझे लग रहा है कि मेरा सामान्य जीवन है। और फिर लोगों को जब मैं देखता हूँ साधारण तरीके से, अच्छी तरीके से रह रहे और अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे शराब को, तो मैं फिर अंदर से दुखी होता हूँ, निराश होता हूँ, मैं बेचैन, चिड़चिड़ा और अस्वस्थ बन जाता हूँ, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंट। और फिर मुझे लगता है कि और थोड़ा शराब मुझे इस अवस्था से बाहर निकालेंगे। कौन सा? रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंट। फिर मैं और ज्यादा सेवन, और फिर पश्चातापग्रस्त होना, फिर दुखी होना, निराश होना, लोगों को ब्लेम करना। तो इसमें से कौन बाहर निकालेगा? तो वहां पे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में दिया मानसिकता में संपूर्ण बदलाव, और वो भी मेरे से कोई बड़ी शक्ति उसके द्वारा ये संभव है, ये बताया जाता है। तो 22 भाई बहन है दोस्तों हम लोग। इसमें से अगर जो भी भाई अगर अपना हाथ ऊपर करके ये मानने को अगर तैयार है कि हाँ भाई शराब मेरी समस्या है और शराब के साथ साथ बाकी भी बहुत सी मेरी समस्या है, और जिसकी वजह से मेरा जीवन दुर्भर हो गया था, मेरा जीवन असहज हो गया था और वो अनमैनेजेबल हो गया था, मेरे कंट्रोल में नहीं था जीवन, और उसकी वजह से मुझे शराब पीना पड़ रहा था ताकि मैं उन चीजों को फेस नहीं कर सकता हूँ जो चीजें यहाँ बताई गई है कि आवश्यक थी मेरे जीवन जीने के लिए। जैसा कि रिश्ते नाते संबंध मेरे ठीक नहीं थे, हाँ या ना? या भावनात्मक तौर पे मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, हाँ या ना? या मैं हमेशा फिर सेल्फ पिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, दुर्दशा और तनाव का शिकार था, हाँ या ना? मैं नकारात्मकता से भरा हुआ था, हाँ या ना? क्या मैं जीवन जी पा रहा था व्यवस्थित तरीके से, हाँ या ना? क्या मैं दुखी था, हाँ या ना? या फिर क्या मैं डरों में रहता था हमेशा? मौत का डर है, असुरक्षित की भावना है, मतलब पैसे खत्म होने का डर है, फैमिली छोड़ के जाने का डर है, नौकरी से बाहर करने का डर है, बहुत से ऐसे डर थे, नोन और अननोन फियर, जो मुझे अस्वस्थ बनाते थे। अब क्या मैं उपयोगी साबित हो रहा था अपने लिए और अपने परिवार के लिए, जहाँ पे भी मैं काम धंधा नौकरी करता हूँ, हर एक व्यक्ति की इस सब बिंदुओं पे मुझे विस्तृत से चर्चा करना पड़ेगी, विस्तृत से सोचना पड़ेगा। तो जितने भी भाई अपना अपना हैंड ऊपर, हाथ ऊपर करके एक बार बताएंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी समस्या ही शराब है ऐसा हम सोच रहे हैं, तो शराब हमारी समस्या है, हाँ, मैं शराबी हूँ ये मान लेने से ही हम लोग अगर वापस जीवन में आने के लिए हमारा एक रास्ता, एक दरवाजा खोल देते हैं, तो क्योंकि ये प्राइमरी कंडीशन है, मान लेना, कबूल करना। जैसा कि हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले हम वो फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म में नाम लिखते, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कौन सी भाषा हमको आती, कहाँ रहते, आइडेंटिफिकेशन मार्क रहते हैं, और उसके बाद फिर जो टर्म्स एंड कंडीशन रहती है उसके हिसाब से हम दाखिला लेते, और फिर हम
वहां पे धीरे 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 वहां जैसा बताया जाता है उसके हिसाब से सीखना चालू करते हैं। तो हमको सिखाता कौन है? जिन्होंने वो पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल की है, वो पात्र है, वो सिखाने के लिए उनके पास वो काबिलियत है। उसी प्रकार से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जिन व्यक्तियों ने भी इस कार्यक्रम की प्रक्रिया में जाके अपने जीवन को ठीक करने में सहायता ली है परमपिता ईश्वर से उस प्रोग्राम की मदद से एक एक दिन के हिसाब, वो हमको बताएंगे कि किस तरह से इस प्रोग्राम में अपने आप को लेके जाने का है आगे और अपने जीवन में फिर वापस पुनर्स्थापित हमको करने का है। तो लेकिन पहला आधा कदम डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, वो उनके अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न कर रहा है कि मुझे शराब से दूरी बनानी है। ये दूसरा कोई भी नहीं ला सकता, ये अपने आप को ही लाना पड़ेगा। तो ये आपके अनुभव से आप डिसाइड कर सकते कि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति अभी भी है या आपके अंदर वो रिजर्वेशन है जो कह रहा है बार बार चिल्ला चिल्ला के कि नहीं भाई अब और तू कर सकता है, कितनी बार तूने किया है। ये अश्विन वाश्विन संजय वंजय ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब बकवास है। मैं कर सकता हूँ अपने बलबूते पे, ऐसा मेरा वो रिजर्वेशन मुझे बार बार पीछे खींचता है। तो ऐसा कोई रिजर्वेशन क्या अभी भी आपके अंदर है या आप पूरी तरह से 100%, क्योंकि पहला कदम 100% लेने का है, 99.99 भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो 0.001% मुझे शराब की दुकान में कल देंगे। तो 100% ये मान्यता आनी चाहिए कि मैं शराबी हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया और दुनिया की कोई भी मानवीय शक्ति मुझे शराब से दूर नहीं कर। तो इस मान्यता पे मुझे आना पड़ेगा। कितने लोग इस मान्यता पे आए, एक बार अपना अपना माइक खुला करके जरा जोर से बताइए कि हाँ भाई हम इस मान्यता पे पहुंचे कि हम शराबी हैं। मैं इस मान्यता पे जी जी बिल्कुल जी यस जी हाँ बिल्कुल 2 लोगों का आवाज आया मुझे। यस जी बिल्कुल मान्यता आ गया। मनोज भाई, निश्चित भाई, संदीप भाई, कामेश्वर यस भाई, यस 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 सर यस हमारा हाँ जी सर यस सर भाई, अब हेलो नरेंद्र भाई, हेलो हेलो सबके माइक बंद है, 4 लोगों के माइक खुले हैं। हेलो। हाँ जी दादा बोलिए बोलिए। अभी भी कुछ लोग नहीं आए हैं, वो एहसास हमको हो रहा है, वो वेव्स हमको समझ में आती है और इसलिए बहुत कम शब्दों में स्टेप नंबर वन का मायना इतना ही है कि शराब के साथ या शराब के बिगर क्या मैं जिंदगी जी पा रहा हूँ, यस और नो। अरे भाई अभी बोलो यस और नो, जिनके भी सवाल है, जिनके भी मन में। यस शराब के साथ और शराब के बिगर आप जिंदगी जी पा रहे थे? यस। नहीं मुश्किल है नहीं बिल्कुल नहीं जी पा रहे थे ना? नहीं। अच्छा, इस मय में के साथ क्या आप जिंदगी में खुश थे, आनंदित थे? यस और नो? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नहीं थे। अब शराब मैं पी नहीं सकता, फिर भी मेरा मन मेरे को शराब की तरफ लेके जाता है, और जब मैं पीता हूँ तब उसके ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं रहता। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। जिंदगी मैं जीना चाहता हूँ मगर मैं जी नहीं पा रहा हूँ। यस और नो? यस अब जिंदगी के ऊपर मेरा वश नहीं चलता, ये मान्यता मेरी 100% नहीं आ रही। तो भाई जिंदगी जिससे चलती है उसके ऊपर तेरा नियंत्रण है कि नहीं, 5 मिनट में हमको दिखा दे। अगर तेरा नियंत्रण है तो अपनी सांसों को 5 मिनट बंद कर। जिसको भी ये है कि मेरा नियंत्रण मेरे जिंदगी पे चलता है, ये अभी भी उसको लग रहा है, अपनी सांस को 5 मिनट बंद कर ले, हम सब उसके पैर धोकर ट्विस्ट करके पी लेंगे। कोई है क्या? नहीं पॉसिबल नहीं कोई है जो अपनी सांस को 5 मिनट बंद कर लेता? अगर सांस उसके इस बुद्धि के
बाहर है, साथ अगर उसके हाथ में नहीं है, कोई तो भी चलाने वाला कौन है उसको मालूम नहीं है, तो उसको मालूम कर लेना आवश्यक है कि नहीं है? आवश्यक है। Yes. यस और नो? यस 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 Yes. अगर मेरी सांस ही मेरे हाथ में नहीं है तो मेरी जिंदगी कहाँ मेरे हाथ में हुई? नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है। यस और नो? यस 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 अभी भी कोई सवाल है? अभी भी कोई सवाल है कि मेरे जिंदगी पे मेरा वश नहीं है, इस बात की मान्यता है? मान्यता है। है ना? जी जी। अनिल भाई, आपका सवाल था। हाँ, अब मान्यता हंसी आ रही है अपने ऊपर? जी। अब हंस सकते ना अपने ऊपर? क्या अनिल भाई? जी हाँ, जी हाँ। तो जी अश्विन हाँ, में अश्विन भाई। हेमंत का भी जो प्रश्न था उसका भी उनका समाधान हुआ कि नहीं हुआ, कि केवल शराब के सामने हम शक्ति थे और किसी बातों के ऊपर भी? जी और भाई हो गया सर, हो गया। हमारे कुछ हद शब्दों पे तक हो हमारा गया। कंट्रोल नहीं यार, हम क्या बात कर रहे हैं, तो- किस हिसाब से बात कर तो रहे अभी हैं, अपने अनुभव कौन से अंगद लहजे भाई, में अभी बात कर रहे हैं, वो भी अभी हमारे पास नियंत्रण नहीं था। अभी अभी हम समय नहीं लेंगे आपका। आप अपना 2-2 मिनट अनुभव कथन करके, क्या आप उस वर्ग में है जहाँ पे मदद की आवश्यकता है, आधार की आवश्यकता है, आधार लेने को आप तैयार है? ये अंगद भाई जी, अंगद भाई। जी। तो दोस्तों, आइए अपने अनुभव रखने के लिए हैंड रेस करिए और आगे आइए। मैं शक्तिहीन कैसा था, इसके ऊपर अपने अनुभव रखने का प्रयास करिए। पहले कदम को लेकर अपने अनुभव रखिए। आपको पूरी तसल्ली है कि आप वास्तविकता में एक शराबी है और अपने जीवन को आप नियंत्रण में नहीं रख पाते। जी आइए दोस्तों, अपना, हाँ, हेमंत भाई आइए। जी धन्यवाद जी। मेरा नाम हेमंत है, मैं शराबी हूँ सर। ईश्वर की कृपा आप भाइयों के साथ ही वैसे आज शराब के पहले से दूर हूँ, जहरीले गुट से, और एक सुखी सामाजिक जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा पहला कदम जो बताया है आज, समझाया गया है मेरे को, शराब के सामने, शराब जब पीता था जब, तो अभी प्रॉब्लम होती थी, छोड़ता था तब भी प्रॉब्लम होती, ना ये समझ में आता था कि पीना है या नहीं पीना मुझे। तो मेरी जिंदगी जो है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस वजह से पी रहा हूँ, किस वजह से नहीं पी रहा हूँ। तो ना नौकरी कर पा रहा था, ना फिर अपने घर को संभाल पा रहा था। दोनों ही चीजों में मुझे अस्त व्यवस्था लग रही थी और मैं डिसीजन नहीं ले पाता। मैं 2020 में ए में आया था और पहली बार मुझे पता लगा था, मैं खुद ही आया था, मतलब मेरे को किसी ने लाया नहीं था। मैं खुद ही परेशान इतना हो गया था कि मैं शराब को छोड़ना चाहता था। रात को पीता था बहुत बढ़िया तरीके से, पता नहीं चलती थी कितनी पी गया, और सुबह जब उठता था तो मुझे ऐसा लगता था यार इसे कब बंद करूंगा, और इससे मेरा मेरी जिंदगी तो अस्त व्यस्त हो गई है। क्योंकि मेरी पत्नी जो थी वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई थी कि भैया या तो मैं शराब पी सकता हूँ या वो मुझे जीने नहीं दे। क्योंकि जब भी मैं पी के आता था हमेशा मुझसे उसकी लड़ाई होती थी, और मैं भी इस चीज से परेशान हो गया था कि यार मैं पी रहा हूँ और जीवन भी मेरा सही नहीं, क्योंकि मैं किसी से कुछ कहता नहीं था, ना अपनी पत्नी से ना कोई और भी, मुझे बस पीने से मतलब था। चाहे दिन में, सुबह शाम रात दिन, बस मैं ऐसा लगता था कि शराब के नशे में ही रहूं, कि और चीजों को मैं हैंडल नहीं कर पाता। कोई भी प्रॉब्लम होती थी सीधे मैं शराब लगती थी मेरे को, मुझे वही बस उसी में समाधान दिखता था और किसी में नहीं दिखता था। जिंदगी को चाहे कोई बड़ी से बड़ी समस्या हो या कुछ भी हो, तो मैं शराब से ही उसका समाधान ढूंढता था और कुछ नहीं। मैं कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता हूँ, एरिया सेल्स मैनेजर, सेल्स डिवीजन में। तो मैं पेप्सी कंपनी में हूँ। तो मैंने मेरी नौकरी भी ढंग से नहीं चल पा रही थी। लोग मेरे कई कंपनियों मैंने छोड़ी और मेरी नौकरी गई, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी नौकरी जा रही है या फिर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। मेरे साथ के लोग आज जो है बहुत उच्च पद पर पहुंच चुके हैं, जबकि मैं जहां से मैंने ज्वाइन किया था मैं आज वहीं पर हूँ। मुझे 15 साल हो गए, पर मैं ये चीजें नहीं सोच पाया कि मैं बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में भी आ गया। तो मैं अपने जीवन को नहीं सही तरह से ढाल पाया, मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाया, अपनी पत्नी का जो है मैंने
जीवन में कोई खुशी नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पत्नी सबसे बड़ी दुश्मन है, और आज भी लगती है। जबकि मैं शराब से 6 महीने दूर हूँ, पर मुझे आज भी वो अपनी बड़ी चीज, क्योंकि उसकी बातें मुझे चुभती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए मेरी पत्नी नहीं, मेरी पता नहीं भगवान ने मेरी जिंदगी में उसे क्यों दे दिया, जबकि वो मेरी बात नहीं मानती। और पत्नियां अपनी पतियों की बात मानती है, वो नहीं मानती है। वो अपनी चलाना चाहती, मैं अपनी चलाना चाहता हूँ, तो हमारे घर में असमंजस हमेशा रहती है। मैंने एक बार शराब के नशे में अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला भी किया था, जिस कारण वो उसका जो है सर्जरी हुई थी, पर ईश्वर की कृपा रही कि वो बच गई। तो उसने, हाँ, मेरे पास पुलिस केस भी नहीं किया, जबकि उसके माता पिता सबने कहा था कि ये तो हैरेसमेंट का मामला है, आपको एक्शन लेना चाहिए, तो उसने मुझे माफ कर दिया। जबकि उसकी जान भी जा सकती थी। मैंने अपने 2-3 पंच उसके फेस पे दिए थे, जिसके उसके दांत वगैरह टूट गए थे, और उसका फ्रैक्चर हुआ था जबड़े के अंदर, जिसकी बहुत इंजरी सर्जरी हुई थी। जो 1 महीने तक मुंह बंद रहा था, कुछ खाना पीना भी नहीं होता, केवल लिक्विड ही खाती थी वो। तो मैं उस बात को हमेशा सोचता हूँ कि मैंने शराब के नशे में बहुत नुकसान किया, अपने जीवन के पैसे का, हर चीज का। जैसे पहला कदम कहता है कि हमें सरेंडर होना पड़ेगा, तो मेरे को जब जिंदगी भाई, अस्त व्यस्त हो। जी। हेमंत भाई, थोड़ा सा शॉर्ट रखिए, हम समय दिमाग पे थोड़ा सा ओ ओ, धन्यवाद धन्यवाद कमजोरी हो है। गया। सॉरी, माफ करिए। बस मैं पहला कदम के बारे में बोल के खत्म करता हूँ कि पहला कदम मुझे समझ में आ गया कि जो परेशानियां हैं उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, और मुझे उसके बारे में सरेंडर होना पड़ेगा। पर ये एक दिन में नहीं आता। मेरे को कुछ चीजें समझ में आई हैं आज की चीज में, क्योंकि एक शराबी किसी बात को ना ही मानता है, मतलब उसको समझ में नहीं आता। चाहे 1000 बात भी उससे कहोगे शराब पीने की बंद करने की, तो मैंने आज तक बंद नहीं करी। तो लोग, बस मुझे यही समझना है कि सरेंडर करने का प्रोग्राम है, पहली कदम हमें जो है आत्मसमर्पण करना है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये जो शराब है हमारे लिए ऐसी बन गई थी, और हमारे मराठी में बोलते अवघड जागेचं दुखणं, ना सांगता भी येत नाही आणि सहनही होत नाही, ना किसी को बता सकते और ना सहन हो रहा, ना पी सकते ना बंद कर सकते। तो आइए तोमेश्वर भाई। अंगद भाई, ये कामेश्वर भाई को भी होने के बाद में हमारी हाँ तैयारी हो गई है संजय भाई की। हम हाँ, दूसरे तोमेश्वर कदम भाई। पे अगर आप जाना चाहते हैं तो हमको इमीडिएटली उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ओके। तोमेश्वर भाई 2 मिनट में है, ओके ओके ठीक है। शॉर्टकट में। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तमेश्वर है, मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा है कि शायद, और आप लोग को दुआ से आज के दिन शराब से दूर हूँ, अच्छा हूँ, खुश हूँ। शक्तिहीन मैं कभी अपने आप को मान ही नहीं पाया। जैसा कि मेरा एक घर में, जैसा मेरा क्या छोटे से बड़ा किए उस टाइम में दिमाग में यही था कि आप हर हर चीजों में सक्षम है और आप अपने जीवन के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। इस तरीके से एक परिवेश में बड़ा हुआ, और हालांकि हायर पावर का एक कॉन्सेप्ट था वहां पर, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उससे दूर दूर हो गया। और शराब जब मेरा लाइफ में आया तो हायर पावर का कंसेप्ट कहीं ना कहीं दूर चला गया। और पीने के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि काफी लंबे समय तक पिया, और फिर वो कुछ दिनों के लिए बंद किया, फिर चालू किया, फिर बंद किया। इस तरह करते करते पता ही नहीं चला कि मैं कब शराबी बन गया। और मेरा जो कुछ दिन गैप करने का जो मेरा विल पावर है, आत्मविश्वास है, कैसे भाप की तरह उड़ गया, ये मैं समझ ही नहीं पाया, मैं देख ही नहीं पाया। और मेरा सोचने समझने और विचार करने का जो शक्ति है वो भी कब खत्म हो गया, मैं ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, और समझ में नहीं पा रहा था। जब तक कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आ पाया कि मैं शराबी बन चुका हूँ। जब यहाँ पर आया और एक एक दिन करके सुना, तो मुझे लगा कि नहीं, शराबी होने के सारे लक्षण मुझ में हैं। खाली पीना ही नहीं, बल्कि पीने के अलावा और भी जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो सभी है मेरे अंदर में, और कूट कूट के भरे हुए हैं। और इन चीजों को जिस दिन मैंने एक्सेप्ट किया, उसी दिन से मैं, वो मेरा पहला दिन था तब जब मैं शराब से दूर हुआ। एल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी मैं कुछ दिन पिया, लेकिन जिस दिन ये चीजें समझ में आई, इन चीजों के सामने मैं शक्तिहीन हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार किया, और उस दिन से मैं शराब से दूर हूँ और अच्छा हूँ। थैंक यू मौका देने थैंक के यू, लिए। थैंक यू। जी, यही तो पहला कदम है जी। संजय भाई। धन्यवाद अमित भाई। जी जी, संजय भाई, 1 मिनट, तो मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद करके फिर मैं शुरू कर। 1 मिनट।